गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमिक 12th क्लास चैप्टर नंबर 6 ये लास्ट चैप्टर है और ये आज इसका लास्ट वीडियो है जो मैं कवर कर रही हूँ। इस चैप्टर को आप डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव लेसन है और इसको इतना ज़्यादा डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हम क्लास में रहेंगे तब कर पाऊँगी, इसलिए इसको आज मैं शॉर्ट में आपको समराइज़ कर रही हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, इसके 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, थर्ड वीडियो ये आपको अब कम्प्लीटली आएगा। इसके अंदर है डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी कि किसानों की जो स्थिति को देखते हुए उन्हें किस ढंग से चेंजेस करना चाहिए प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ में। सो यहाँ हम कर सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड 2 एक्सेप्ट 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है वन रिलेटेड टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके, और अदर रिलेटेड टू शिफ्ट वर्कर्स ऑफ एग्रीकल्चर टू द अदर एक्टिविटीज़, और या फिर इस किसानों की स्थिति सुधारने के लिए या तो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया जाए या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो एग्रीकल्चर से जिनमें लेबर लगे हुए हैं उन सबको अलग कर देना, दूसरे सेक्टर में लगाना, जैसे पोल्ट्री में, फिशरी में जो लगे हुए हैं उनसे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उनको लगाना। द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव ऑफ फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। मतलब ये हटाना क्यों आवश्यक है? बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर रिस्क है, डिपेंड है वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ओनली, वो कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं और पूरा साल उनको काम नहीं कर मिलता है, इसलिए ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड diversification towards new areas is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also in provide productive sustainable livelihood option in the rural areas। मतलब कि इसे कृषि से हटा के करना ताकि क्या होगा कि लोगों को इनकम मिले और उनको लाइवलीहुड मिले, जीने का सहारा मिले। सो इसके अंदर यही है पूरा। एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरऑल द मेजर प्रिपरेशन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स। आपको पता है एग्रीकल्चर के अंदर लेबर इंटेंसिव, एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव ही है। फाइन इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती नॉन फार्म सेक्टर्स के अलावा। नॉन फार्म्स इकोनॉमी है सेवरल सेगमेंट इन इट। अब यहाँ पर एक आपको मैं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मैं आपको जो कवर करूँगी ये चीज़ें कवर करूँगी जो हमारे ब्लॉक्स में है, ब्लॉक्स में है। अब ये ब्लॉक्स में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, TANWA, तनवा बोलते हैं इसको। तो तमिलनाडु ये है क्या, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने हैं। तमिलनाडु वुमेन्स इन एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोजेक्ट इनिशिएट इन तमिलनाडु। औरतों के लिए तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया टू ट्रेन वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक, ताकि एग्रीकल्चर की जो टेक्निक है वो लेटेस्ट टेक्निक को वुमेन्स को समझाया जा सके। So it introduced women to actively participate in rising agriculture productivity and farm income, family income। कि इसके द्वारा एक तो एक्टिव हो जाए लेडीज़ भी, वुमेन्स भी, और एग्रीकल्चर की नई टेक्निक सीख सके और अपनी फैमिली की इनकम गेन कर सके। एट ए फार्म वुमेन ग्रुप इन तिरुनाचलपल्ली रन एन एंथोनॉमल ट्रेंड वुमेन्स इन तिरुनाचलपल्ली में शुरू किया गया, और एंथोनॉमिनल जो थे उन्होंने ट्रेन किया वुमेन्स को सक्सेसफुली मेकिंग द सेलिंग विम पावर विम कंपोस्ट एंड अर्निंग मनी फ्रॉम दिस वेंचर। तो ये चीज़ें इसके अंदर की गई। मैनी अदर फार्म वुमेन्स क्रॉप्स आर क्रिएटिंग सेविंग इन देयर क्रॉप्स। इसके द्वारा वो अपनी क्रॉप्स को सेव कर सकती थी। मिनी बैंक्स में अपना माइक्रो क्रेडिट सिस्टम शुरू किया उन्होंने, विद अकोमोडेशन सेविंग करी गई। स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, सॉप मैन्युफैक्चर है, डोल मेकिंग है, एंड अदर इनकम ग्रेटिंग बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई। सो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ शुरू किया, क्या नाम था, किसने शुरू किया, ये आप वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अब आता है नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके अंदर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू की गई, जिसके अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू की गई, लेदर इंडस्ट्री शुरू की गई, टूरिज़्म, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया। दो सेक्टर विच हैव द पोटेंशियल but seriously lacked infrastructure and other support including traditional home based industry like poetry, craft, handloom। Majority of rural women find employment in agriculture
While men generally look non-farm agriculture, in recent time women have also begun looking non-farm jobs. आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग बाग कृषि पर मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटी भी ढूंढ रहा है। इनके अंदर लेडीज़ भी हैं एंड जेंट्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। स्टूडेंट, मैं ये चीज़ें आपको कवर नहीं कराऊंगी, ये आप अपने आप कर लेंगे क्योंकि ये इजी मेथड है और इजीली समझ आ जाएगा। हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? पशुपालन, पालना मतलब पशुओं का। कितने पशु हैं इंडिया में, कितने परसेंट यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है, बस मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ के लिए क्या क्या यूज़ की गई है टर्म्स। आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन कंट्री के अंदर है, उसके अंदर ऑपरेशन फ्लड नाम का एक सिस्टम चलाया गया है जिसके और ये क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन फ्लड किसके लिए चला गया है? सो ये आएगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट ग्रेडिंग, मतलब इसमें क्या होता था, डिफरेंट ग्रेडिंग द सेम इन प्रोसीड एंड मार्क्ड टू अर्बन सेंटर्स थ्रो कंपेरेटिवली, मतलब मिल्क को एक जगह एकत्र करके या इकट्ठा करके और उसको क्या करते थे, उसकी क्वालिटी को कंपेयर करते थे। इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर अश्योर्ड टू फेयर प्राइस। इससे क्या होता था, किसानों को फेयर प्राइस मिलता, इनकम उनकी बढ़ी, सप्लाई ऑफ मिल्क इन अर्बन मार्केट्स बढ़ने लगा। एज पॉइंटेड अर्ली, गुजरात स्टेट इज हेल्ड इन द सक्सेस स्टोरी ऑफ एफिशिएंट इम्प्लीमेशन ऑफ मिल्क कॉर्पोरेशन। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान आर मेजर मिल्क प्रोडक्ट सिटीज़ है ये सारी। सो यहाँ ये आ गया। इसके बाद आता है फिशरी। फिशरी के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, द फिशरिंग कम्युनिटी रिगार्ड वाटर बॉडीज़ इन मदर और प्रोवाइडर, उनको माँ या माँ की श्रेणी में रखा गया है। किसको? जो मछली पालते हैं या जो कम्युनिटी है उनकी, फिशरीज़ की। The water bodies consist to sea, ocean, river, lakes, natural aquatic ponds, streams are aquatic, therefore an integral of life-giving source of fishing community. ये हमें क्या देते हैं? फिशिंग कम्युनिटी हमें लाइफ सोर्स देते हैं। सो आप यहाँ पर ये पढ़ लेंगे कि कितने परसेंट जीडीपी इन्होंने बढ़ाया है। 60% लोग जो है इसके अंदर मार्केट में रखे हुए हैं, 40% जो लोग हैं इंटरनल मार्केट में वुमेन लगी हुई है। सो इसे कंप्लीट करेंगे इस ढंग से। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर होता क्या है? Blessed with the varying climate and soil condition, India has adopted growing the diverse horticulture crops such as fruits, vegetable, rubber crops। ये अंडरलाइन कर लीजिए। हॉर्टिकल्चर मतलब एक ही फार्म में डिफरेंट टाइप के ग्रोइंग क्रॉप्स करना, दिस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। रबर क्रॉप्स, प्लांट क्रॉप, जिसमें हम प्लांटेशन क्रॉप्स भी आती है एंड फ्रूट क्रॉप्स ऑल्सो। These crops play a vital role of providing food and nutrition। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा है। सो एग्रीकल्चर आउटपुट 6% है, जीडीपी में ये 6% देता है। सो इंडिया वर्ल्ड की लीडर प्रोड्यूसर्स में से है, लाइक मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशू नट्स, ये सारे हमारे वर्ल्ड के जो प्रोडक्शन है उनमें भी इंडिया हिस्सा रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद आता है अदर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन। ये तो हमारे जो गाँव के अंदर जो लाइवलीहुड ऑप्शंस थे वो बताए। इसके अलावा कई ऑप्शंस है, अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, जिनके अंदर क्या बताया गया है कि देयर इज ब्रॉड कंसर्न ऑफ आईटी सेक्टर्स है, कैन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन अचीवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द 21st century। Government can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools so that they can action taken to prevent, reduce the livelihood and emergency। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम कम्प्लीटली इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? मेन इस पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है स्टूडेंट। सो इन रिसेंट ईयर अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल बेस्ड, हम जो वेजिटेबल वगैरह खाते हैं ये केमिकल बेस्ड होती है, इन सब के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया गया है? सबसे डेवलपमेंट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सो इसके अंदर क्या होता है? कन्वेंशन एग्रीकल्चर रिलीव heavily of chemical fertilizers and toxic predictates which enter the food supply।
है ना। तो ये क्या गया, वाटर सोर्स हार्म लाइवलीहुड डिपेक्ट द सॉइल एंड डाइवर्स नेचुरल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इको फ्रेंडली सिस्टम अपनाने के लिए एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वन सच टेक्नोलॉजी विच इज़ इको फ्रेंडली एंड इज ए कॉल्ड एग्रो, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो अंडरलाइन करिए इसको और इसकी डेफिनेशन लर्न करिए। नेक्स्ट इसमें आता है अडॉप्टेशन ऑफ विलेज बाय पार्लियामेंशन। अब ये क्या होता है, अडॉप्टेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट समरी में बता रही हूँ। इसे हम कहते हैं, इसे हम एक स्कीम बनाई गई है, गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम बनाई है, उसके है संसद आदर्श ग्राम योजना। कैसे इसे SAGY इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना। 2014 में अक्टूबर में ये शुरू की गई और इसके अंदर हर जो मेंबर था पार्लियामेंट का नीड टू आइडेंटिफाई द डेवलप वन विलेज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब वो अपने क्षेत्र का एक विलेज गोद लेगा या उसको डेवलप्ड करेगा। इसके बाद तो वो 3 साल में, जैसे 2016 में किया, इसके बाद 2019 में वो दूसरा गांव लेगा। और ये गांव जब लेगा जहाँ पर वो ना तो उसका कोई रिश्तेदार रहता हो, ना उसकी वाइफ का कोई रिश्तेदार रहता हो। और इसके अंदर, इस योजना के अंदर 25 विलेजेस इन इंडिया कवर किए गए हैं, वो योजना बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू द स्कीम द विलेज कैन हैव ए पॉपुलेशन, कौन सा विलेज होगा वो जिसकी पॉपुलेशन 3000 से 5000 इन द प्लेन्स, जो ज़मीन जो मैदानों में रहते हैं, और हिल्स पर 1000 से 3000 के अंदर उन गाँवों को लिया गया और उन्हें डेवलप्ड किया गया। कैसे हिसाब से, इन द एरिया ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन के हिसाब से। सो ये आपका कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, याद रखिए। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक फूड। व्हाट इज ऑर्गेनिक फूड? ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड इज ग्रोइंग इन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी कंट्रीज हैव अराउंड 10% देयर फूड सिस्टम अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। हर देश ने इसे अपने पास अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पर ये चीज़ बताइए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है? एग्रीकल्चर ऑफर्स मीन सस्टेनेबल कॉस्ट लाइन, एग्रीकल्चर इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, लोकल प्रोड्यूस, HYC, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सो जो पॉपुलराइज ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ farmers to adopt to new technology so aquatic farm infrastructure होना चाहिए, problems of marketing produce of major organic, so ये need to acquire part of appropriate agriculture policy to promote organic farming। so student इसे आप completely कर लेंगे। इसके बाद conclusion यही निकलता है कि it is clear that the until and unless some spiritual चेंजेस आने चाहिए हमारे, द रूरल सेक्टर माइट कंटिन्यू टू रिमेन बैकवर्ड, आज भी वो बैकवर्ड है। देयर इज़ अ ग्रेटर नीड टुडे टू मेक देयर रूरल एरियाज मोर वाइब्रेंट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन इनटू डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स and linking up to rural population centers with the urban and foreign markets to realize higher returns of the investment for the producers। So student, this is finish your economics course, Indian economic course, and अब आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो ज्योग्राफी का होगा। सो थैंक यू, टिल देन कीप वॉचिंग।